अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जिस डिश को की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं, अगर वो चीज़ आपको सही हमें ना पकानी आती हो तो वो कोफ्ते से कोफ्त बन जाती है। तो आज बनाते हैं मटन कोफ्ते। कोफ्ता जो है ये भी हमारे इलाके की डिश नहीं है। इसका ओरिजिन जो है, ये लफ्ज़ जो है कोफ्ता, ये तुर्की से आया है, क्योंकि मैंने इस्तांबुल में तुर्की में कोफ्ते खाए हैं। वहाँ पे वो सीख कबाब की एक किस्म को कोफ्ते बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ हमारा जो है ये ग्रेवी वाली डिश है, बहुत नहायत लजीज है अगर आपको इसको सही कोफ्ते का कोरमा बनाना आता हो, और कोफ्ते नरम रखना असल बात है। तो आइए देखते हैं कि नरम मलाई कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो आइए पहले मेन इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। मटन मिन्स यानी कि कीमा मटन का बारीक पिसा हुआ, 80% गोश्त, 20% चर्बी। अभी इसमें हम और फैट मिलाएंगे। 2 दफा निकला हुआ है, नहायत गुलाबी होना चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट में इसके बनता है प्याज, जो कि हमने आधा किलो, 1 पाव हमने इस तरह कटवाया है ताकि इसको हम करेंगे डार्क ब्राउन, यानी कि इसको तलेंगे ग्रेवी के लिए। और आधा जो है, 2 बड़े प्याज जो है, 1 पाव समझ लीजिए कि हमने बारीक कोफ्तों के कीमे में शामिल करने के लिए कर लिया है। बाकी आपके पास लहसुन अदरक है, सब्ज मिर्च है, दही है, दही बेस्ड ग्रेवी है, तो दही में बनेगी। ये इसके हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स। बाकी आपको मसाले साथ साथ बताता जाता हूँ। चूल्हा ऑन, हंडिया जिसमें भी आप पकाना चाहें, नॉन स्टिक में, आम में, घी में पकाएंगे। घी डालिए और गर्म होने दीजिए। घी गर्म हो गया, प्याज शामिल कीजिए और गोल्डन ब्राउन होने तक, सुनहरे होने तक फ्राई कीजिए। 1 टीस्पून नमक शामिल कीजिए ताकि प्याज जल्दी अपना पानी छोड़ दे। जितनी देर में प्याज होते हैं गोल्डन ब्राउन, ये हैं भुने हुए चने बारीक वाले, इसका आप पाउडर बनवा लीजिए। और यह है 1 प्याली। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको निकालिए और सीधा डालिए आप जूसर ब्लेंडर में। सारे प्याज को निकाल के हमने इसका बनाना है पेस्ट। 10-12 मखाने, फुल मखाने, 1 टीस्पून खसखस, और ये को 15-20 बादाम हल्के से गर्म करके इनका पाउडर बनवा लीजिए। इन्हीं प्याजों में शामिल कर लीजिए जो हमने फुल मखाने, बादाम, इसको और खसखस, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा पिसवाया, बाकी पेस्ट इसमें बन जाएगा। फिर इसमें शामिल कीजिए 2 चम्मच, ये सर्विंग स्पून आपके हैं, कूंडे का खट्टा मीठा दही। बहुत ज्यादा खटास में ना हो, लेकिन स्वीटेंड दही नहीं होना चाहिए। ये पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए जनाब। तो आप तैयारी शुरू करते हैं कोफ्तों के कीमे की। कीमा ले लीजिए एक बोल में, साथ साथ काट। 1 टेबल स्पून जो आपने पेस्ट बनाया है प्याज का, बादाम, खसखस और फुल मखाने का और दही, वो इसमें डाल दीजिए। बाकी हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। 2 टेबल स्पून जो है, बल्कि 1 भर के हीप इतना लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन थोड़ा ज्यादा, अदरक थोड़ी कम। 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्च और धनिया पिसा हुआ प्याज और पानी निकला हुआ प्याज 1 प्याली आपने डालना है। ये तकरीबन 1 पाव है। यही प्याज जो है ये आपके कोफ्तों को नरम करेगा। 3 चम्मच भुने हुए चनों का आटा आपके सामने पिसवाया है, 3 चम्मच कम से कम डालेंगे, बाइंडिंग करेगा, इसके टूट खुलने नहीं देगा। मैंने 3.5 चम्मच डाले। 1 टेबल स्पून भर के भुना हुआ पिसा हुआ सफेद जीरा, 1 लेवल्ड टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 लेवल्ड टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लेवल्ड, भर के नहीं, गरम मसाला, 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, क्योंकि कोफ्तों में नमक जो है वो अभी हमने नहीं शामिल किया। और ये ऑप्शनल,
माय पर्सनल चॉइस, एक चुटकी सूखी पिसी कसूरी मेथी फ्रेग्रेंस के लिए, एक चम्मच फ्रेश क्रीम, सोडा सा ऊपर, एक टेबलस्पून मेल्टेड बटर। और अब इसे एक ही बार तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कीजिए पूरी तसल्ली के साथ। कीमा हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स, पूरे मसाले इसमें सही हो चुके हैं। अभी तो ये अगर आपको कोफ्ते सही बनाने आते हैं गीले हाथ से तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, लेकिन एहतियातन अगर आपको मजीद एहतियात करनी है तो इसको एक दफ़ा चॉपर से निकलवा लेते हैं हम। कीमा जब तक चॉपर में पिसता है, ये हमने कुछ खड़े मसाले, सब्ज इलायची, बड़ी इलायची, एक पीस इसका है दालचीनी, कुछ लौंग और ज़ीरा और तेज़पात, ये कड़कड़ा लीजिए घी में ताकि कोफ्तों की ग्रेवी का सामान किया जाए। मसाले कड़कड़ाए गए, आप इसमें 2-2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कीजिए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, यानी कि एक लहसुन का और एक अदरक का। थोड़ा सा अरोमा देते हैं तो साथ ही इसमें मसाले शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हमारी जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च आम पिसी हुई, उससे भी कम 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्पून जो है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया और साथ में हमारा ग्रेवी के लिए 1 या 1.5 टीस्पून नमक। मसाले को भूनिए और थोड़ा सा जो है इसमें पानी की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें दही का छींटा दे दीजिए और इसको मसाले को भूनिए। कीमे को चॉपर से निकलवाने के बाद देखिए कि उसकी ग्रिप और उसका टेक्सचर कितना बेहतरीन हो गया है। अब ये है, ये आपके हाथ से टूट नहीं सकते, दबा दबा के खूब इसके बनाइए कोफ्ते, खूब दबा दबा के ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, इसके आप बना लीजिए इक्वल साइज के कोफ्ते लाइक दैट। दही में मसाला भूनते भूनते अब इसमें जब तेल अलग हो जाए तो आपने इसमें 1 या 1.5-2 छोटे टमाटरों का पल्प शामिल कर देना है और इसको भी अभी जरा भूनिए अच्छे तरीके से। जनाब कोफ्ते हमारे यहाँ तैयार, मसाला हमारा है तैयार। तो जनाब ये आपका जो एक है ये आपका नरगिसी कोफ्ता जिसके अंदर अंडे हैं और बाकी हैं आपके नॉर्मल कोफ्ते। और अब हम शामिल करते हैं कोफ्तों को मसाले में। धीमी आंच से मतलब दरमियानी आंच रखनी है, डालते जाना है कोफ्तों को। अभी को चम्मच हिलाना है कि बिल्कुल जहमत ना कीजिएगा, कोफ्ते टूट जाएंगे। चम्मच से आपने नहीं हिलाना, पतीली को इस तरह पकड़ के आप हिला सकते हैं और जितने आपके आसानी से आ सकते हैं कोफ्ते उतने ही इसमें शामिल कीजिए। चम्मच आपने नहीं लगाना, कोफ्ते अब स्टेबल हो गए हैं लेकिन आपने फिलहाल इसको पतीली से पकड़ के ही हिलाना है और फिर ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। कोफ्ते हमारे तकरीबन संभल चुके हैं। अब जो पेस्ट हमने प्याज का और बादाम और उसका बनाया था ये आपने इसमें शामिल करना है। कम से कम 5 या 6 खाने के चमचे। इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा सा अगर हो सके तो इसमें पानी शामिल कीजिए हल्का सा और ढक के पकने दीजिए। तकरीबन 5 मिनट और या 7 मिनट की पकाई के बाद मसाला तेल अलग होने लग गया है। इस स्टेज पे डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया और बाकी गार्निश के लिए बचाएंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के अंदर रखते हैं। फ्लेम ऑफ करने से कुछ देर पहले, कुछ लम्हा पहले 1 टीस्पून गरम मसाला। अब चूंकि कोफ्ते पक चुके हैं तो आप बिला खौफ व ख़तर जो है वो इसे हिला सकते हैं। तो जनाब कोफ्ते हमारे हैं तैयार, डिश आउट के लिए करते हैं डिश आउट। कोई एक भी कोफ्ता जो है वो आपको टूटा नजर नहीं आ रहा होगा। कोफ्ता बिल्कुल साबित है, लेकिन ज़रा ये देख लीजिए कि आप इसको ज़रा सा प्रेस करेंगे तो पूरा कोफ्ता आपके हाथ में खुल जाएगा, इस कदर सॉफ्ट।
तो जनाब मेरे नज़दीक तो इसका बेस्ट कम्बो है चिकन या मटन पुलाव के साथ।